नमस्कार, रामा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक सरप्राइज वर्कशॉप के बारे में बताना चाहेंगे, जो कानपुर आईआईटी के रेडियो प्रमुख अजय कुमार जी ने आयोजित की। इसमें उन्होंने रामा विश्वविद्यालय के 3 विद्यार्थियों को बुलाया। बीते सोमवार को रामा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के 3 विद्यार्थी आईआईटी कानपुर गए। यहाँ उन्होंने रेडियो प्रमुख अजय कुमार जी से पत्रकारिता के गुर सीखे। इस दौरान विभाग के विद्यार्थी हिमांशु दुबे व इजहार अंसारी पहली बार आईआईटी कानपुर आए। इससे वे दोनों उत्साहित तो थे ही, साथ ही में वे इस बात से भी उत्साहित दिखे कि उन्हें यहाँ के रेडियो प्रमुख से सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। बीजेएमसी थर्ड ईयर के विद्यार्थी इजहार अंसारी कुशीनगर से हैं और कानपुर आए 1.5 साल में वह पहली बार आईआईटी कानपुर आए। वहीं एमजेएमसी कोर्स में दाखिला लेने वाले हिमांशु दुबे गोरखपुर से हैं और कानपुर आए 15-20 दिनों में ही रामा विश्वविद्यालय के अलावा वे किसी बड़े संस्थान गए। इससे भी वे काफ़ी उत्साहित दिखे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आईआईटी कानपुर आने के बाद इजहार और हिमांशु अजय सर से सीखने के लिए काफ़ी उत्साहित दिखे। इस दौरान एमजेएमसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट शिवांग ने जब दोनों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं कानपुर के आईआईटी में और हमारे साथ इस समय हैं रामा विश्वविद्यालय के बीजेएमसी थर्ड ईयर के स्टूडेंट इजहार अंसारी। तो इजहार अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। और आज आप आईआईटी आए हैं, तो आईआईटी के अनुभव बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवांग जी। आज देखिए, हम पहली बार आईआईटी आए हैं। अच्छा। वैसे तो हमके कानपुर में रहते हुए लगभग 1.5 साल हो गए। अच्छा। लेकिन 1.5 साल में हमने अभी तक आईआईटी का विजिट नहीं किया था। अच्छा। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके साथ हमको आईआईटी घूमने का मौका मिल रहा है। पहली बार आईआईटी आए हैं, तो पहली बार का जो अनुभव होता है वो सबसे खास और सबसे यादगार होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी यादगार होगा ये सफ़र। हाँ, तो इजहार ने बताया कि वो पहली बार आईआईटी में आए हुए हैं। तो इजहार जी, आप आईआईटी के रेडियो स्टेशन में जा रहे हैं और वहाँ के हेड जो हैं अजय सर जी, उनसे आप मुलाकात करेंगे और उनसे आप ज्ञान जो है रेडियो के संबंध में विशेष कर प्राप्त करेंगे। तो क्या आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या सीखने को मिल सकता है उनसे? देखिए, अब वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि सर का साथ रहने का कैसा अनुभव है हमारा। उसके बाद आप वो अनुभव हम आपके यहाँ से शेयर करेंगे। हाँ, तो जैसा कि रामा से पिछली बार भी 2-3 दिनों में काफ़ी लोग वहाँ गए थे और वर्कशॉप हुई थी, उसको अटेंड किया था। तो इस बार पिछली बार आप जा नहीं पाए थे। हाँ सर, उस पल को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो विजिट हुई थी हमारे विश्वविद्यालय से, हाँ। उस वक्त हम कुशीनगर में थे। अच्छा। फिलहाल हम आपको बताना भूल गए कि हम कहाँ से हैं। तो आपको बता दें, हम कुशीनगर से हैं जी। और इस वक्त रामा विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से स्नातक कर रहे हैं। तो स्नातक कर रहे हैं और स्नातक वही बैचलर। थोड़ा पूर्वांचली लहजा भी आप सुन सकते हैं। स्नातक बोल रहे हैं, जो थोड़ा पूर्वांचली लहजा इनके में मिक्स है और यही इनकी पहचान भी है। ये पूर्वांचल के हैं और पूर्वांचल वालों की यही पहचान होती है, इनकी बोली नहीं भैया, एक विशेष गर्दा उड़ा देनी ये हमारे साथ एक जनवरी बाना, एक जनवरी। ये भी पूर्वांचल के हैं। ये गोरखपुर से हैं, हिमांशु पांडे। तो हिमांशु दुबे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज कानपुर आए हमको लगभग 15 से 20 दिन हो गए जी। किंतु मैंने अभी तक कानपुर में कहीं पे घूमा नहीं था और आज पहली बार कानपुर के आईआईटी में मुझे आपका साथ मिला और आगे चलते हैं। हम बहुत उत्सुक हैं नए नए लोगों से मिलने के लिए और बात करने के लिए। देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होने वाला है और आपके साथ जो बिताया हुआ पल है बहुत यादगार रहेगा और कुछ अनुभव प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु दुबे हैं और ये बीजेएमसी कर रहे हैं समय रामा से। एमजेएमसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सॉरी, और आईआईटी में आए हुए हैं और कानपुर में पहली बार रामा के अतिरिक्त कोई और जगह ये घूमने आए हुए हैं। 10 से 15 दिन उनको हो गए घूमते हुए। इसके बाद दोपहर करीब 12:15 बजे तीनों ही विद्यार्थी अजय सर से मिलने गए, जहां अजय सर ने करीब 2.5 घंटे तक पत्रकारिता के गुर सिखाने के अलावा इस क्षेत्र में आने वाली तमाम कठिनाइयों से भी चेताया। इसके बाद करीब
15 मिनट तक एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी हुई, जिसमें शिवांग ने बतौर एंकर इजहार व हिमांशु से जाना कि उन्होंने अजय सर से क्या सीखा और कैसा रहा उनका आईआईटी कानपुर वाला अनुभव। शिवांग जी, हम बताना चाहते हैं कि आईआईटी कानपुर में मुझे आने का पहला मौका मिला और मुझे नहीं पता था कि अजय सर कौन है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको पता चला कि अजय सर जो हैं एक इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के भंडार हैं। उन्होंने आज जो हमको जानकारी दी है वो आगे लाइफ में हमेशा के लिए काम आएगा। लगभग 2 घंटे तक का हम लोग का वार्तालाप चला, जिसमें उन्होंने हर चीज़ की जानकारी बताई। मीडिया फील्ड में मतलब कैसे स्ट्रगल है, कैसे आगे आपको आने वाले स्ट्रगल आएंगे, इसी तरह के तमाम तरह की उन्होंने जानकारी दिया, जो मेरे लाइफ में आगे चलकर बहुत ही सफल होगा। बात कि अजय सर इंफॉर्मेशंस के भंडार हैं, यानी उनके पास जानकारियों की कमी नहीं है, भंडार है। और ये आप समझ सकते हैं कि पिछले 2.5 घंटे से लगातार लेक्चर हो रहा है। और इजहार का एक बयान मुझे अभी याद आया कि उन्होंने कहा कि सर आप बोलते रहिए, हम तो सुनते रहेंगे आपको। यानी एक विशेष बात उन्होंने कही और यहाँ समझ में आता है कि जो वक्ता हैं, जो स्पीकर हैं, जो सिखाने वाले हैं, उनके अंदर वाकई में इंफॉर्मेशन का भंडार है, तभी इजहार ऐसी बड़ी बातें कह रहे हैं। तो इजहार आपने कहा कि सर इंफॉर्मेशन का भंडार है, तो इन इंफॉर्मेशंस में, इन जानकारियों में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको क्या समझ में आई? अजय सर के द्वारा बताई हुई बातों में हमको सबसे अच्छा बात ये लगा कि उन्होंने कहा कि अगर जो आप मीडिया फील्ड के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी है, क्योंकि मीडिया फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अगर जो आप मीडिया फील्ड में हैं तो आपको सबसे पहले जड़ें मजबूत करनी है, और जड़ें मजबूत तभी होंगी जब आपके अंदर कुछ न कुछ नया सीखने का होगा। जब आपके अंदर चाहत होगी सीखने का, तभी आपकी जड़ें मजबूत हो सकती हैं। तो उन्होंने तमाम तरह की और भी बातें की, जिनमें से सबसे अच्छा हमको यही लगा कि अपनी जड़ें मजबूत करो, तभी मजबूत करो। ये एक विशेष बात अजय सर ने कही कि अपनी जड़ें मजबूत करिए, और उसके बाद फिर जब आप जड़ें मजबूत कर लेंगे, अपना आधार जो बेस है यदि आप उसको मजबूत कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको आगे का जो ज्ञान है, जो आपका जो करियर है, वो अच्छी तरीके से डेवलप हो सकता है, वो विकसित हो सकता है। तो इजहार आपने एक बड़ी बात ये भी कही थी कि आप बोलते रहिए सर, हमें अच्छा लग रहा है। तो आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा था? उनका ज्ञान भी अच्छा लग रहा था कि संचार कला जो है सर के अंदर वो भी अच्छी लग रही थी? क्या लग रहा था? देखिए शिवांग जी, जब आप किसी भी मतलब मीटिंग में हों या कोई ऐसे चीज़ पे हों जहाँ पे ज़्यादा लोग हों, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर खासियत ही अलग होती है। तो उन्हीं में से एक अजय सर थे। इनके द्वारा बोली गई बातों से हमको लग ही नहीं रहा था कि मतलब टाइम कितना हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे कि हमको लग ही नहीं रहा था कि टाइम कितना हो गया, कब जाना चाहिए। उनकी बातों में मतलब एक तरीके का जादू था जो हमको उनके तरफ आकर्षित कर रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजय सर को। जी, तो इजहार ने यही कहा है कि हमें समय का पता ही नहीं चला। उनका जो ज्ञान था, उनका जो समझाने का जो तरीका था, इजहार को काफ़ी पसंद आया। तो इजहार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी राय रखी और जो सर ने सिखाया उसके बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ एक और छात्र हैं, एमजेएमसी प्रथम वर्ष के छात्र हैं हिमांशु दुबे। तो मैं हिमांशु दुबे से जानूंगा कि उन्होंने अजय सर से क्या सीखा। तो अब हम चलते हैं सीधे हिमांशु के पास। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव आपको क्या लगा जो आपको अजय सर ने दिया हो? अजय सर ने सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये कही कि जो मीडिया होता है, मीडिया के लिए कभी छुट्टी नहीं होती है, और मीडिया में आने के लिए सबसे पहले एक्टिवनेस होनी चाहिए, अपने अंदर एक हौसला होना चाहिए। वो सबसे बड़ी बात अजय सर ने बोला है अभी, और इस बात को हम काफ़ी ध्यान में रखेंगे। और अभी इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे पास बहुत कम ज्ञान है। सर के पास आने के बाद ऐसा लगा कि अभी बहुत सारे ज्ञानों को प्राप्त करना है, तभी हम मीडिया में आगे सफल हो सकते हैं। हाँ, प्रोएक्टिव होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात एक ये भी उन्होंने कही है कि अभी भी हमें काफ़ी कुछ सीखना बाकी है, काफ़ी ज्ञान सर से प्राप्त करना है, और भी फैकल्टी मेंबर जो है, विश्वविद्यालय जो है, काफ़ी चीज़ें भी सीखनी हैं। अजय सर से उपयोगी जानकारियां हासिल करने के बाद तथा प्रैक्टिकल करने के बाद इस वर्कशॉप की समाप्ति हो गई। इसके बाद विद्यार्थियों की नज़र पड़ी आईआईटी के एक साइकिल ट्रैक पर जो हाल ही में बना था। उस पर विद्यार्थियों ने एक पैकेज भी बनाया। धन्यवाद।